नमस्कार, पी3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप पूरे विश्व में सुनामी की चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अभी एक राजनीतिक सुनामी आने की संभावना है, जिस पर आज हम चर्चा करते हैं आपसे। 5 अगस्त के बाद से ही कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, चाहे वो खगोल शास्त्री कहें, चाहे वो जो राजनीति के पंडित कहें, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे देश में कुछ ना कुछ राजनीतिक सुनामी की परिस्थिति है। एक तरफ विपक्ष अपनी बाहें चढ़ाए हुआ है और जिस तरह से वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही कोई प्लेटफॉर्म बना लिया है बिहार के चुनाव से पहले। और ये विश्व की कुछ ताकतें इन विपक्ष के लोगों को इस तरह से कोशिश कर रही हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में पहले विपक्षियों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में आने वाले समय पर चुनाव का बहिष्कार होने जा रहा है विपक्षों के द्वारा। ये उनकी सोची समझी रणनीति है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी बांग्लादेश की घटना से सबक ले चुके हैं। वो भी कुछ इस तरह का करने वाले हैं। पक्ष की सुनामी से सत्ता पक्ष की सुनामी ज्यादा भारी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप राजनीति के परिदृश्य में कुछ खलल रखते हैं, तो अभी कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो आने वाले समय पे आपको चौंकाएंगी। अभी कल ही प्रधानमंत्री दोपहर को राष्ट्रपति से मिले हैं और शाम को गृह मंत्री मिले हैं। ये संयोग नहीं है। इसमें कोई भी अगर विपक्षी या कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि कोई इस्तीफे की बात हो रही है या उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में इन दोनों लोगों ने अपनी कुछ ठान रखी है और जिनको के अंजाम देने के लिए वो किसी भी तरह से आमादा है। चाहे कोई भी विपक्ष या उनके एनडीए का कोई पार्ट उनसे रूठता है, लेकिन उन्होंने सब ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान तैयार कर रखा है। उसी के तहत मुझे लगता है कि आने वाले समय पे अभी सूचना आई थी कि थोड़े दिन के लिए अमरनाथ यात्रा सस्पेंड कर दी गई है और जम्मू एंड कश्मीर में कुछ डिप्लॉयमेंट तेजी से बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि गृह मंत्री ने जो कुछ कहा था फ्यूचर में, वो हो सकता है वो कनेक्टेड पीओके ऑफ जेएनके का मसला हो सकता है। ऐसे स्थिति लग रही है कि संसद में जिस तरह के अवरोध चल रहे हैं, विपक्ष अवरोध फैलाता रहेगा और चुनाव आयोग पर निशाना उठाता रहेगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कुछ एक नया ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें न केवल देश बल्कि पूरे विदेशी ताकतें भी उसको देखेंगी। ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर में कोई और फिर एक नया कड़ा निर्णय लिया जा रहा है। बिहार के मामले में जो निर्णय लिया गया एसआईआर के द्वारा, उसका भी प्रभाव आएगा और नवंबर आते आते तक बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें कि सत्ता पक्ष ऐसा नजर आता रहेगा कि इनके, क्योंकि बीजेपी की सीट्स बहुमत से कम है, तो लोगों को लगता है कि ऐसी स्थिति में बीजेपी टूट सकती है। लेकिन बिहार के चुनाव के बाद हो सकता है कि जेडीयू के द्वारा बदलाव आए, तो उसके लिए मेरा मानना है कि कुछ इस तरह की सुनामियां इस देश में बनी रहेंगी जिससे कि ये राजनीतिक उथल पुथल थोड़ी सी सस्पेंड हो जाएगी और निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई बड़े कदम उठाने जा रही है। वो चाहे वो संसद के अंदर हो, और संसद का एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि संसद सत्र का समय बढ़ाया गया है, तो ये भी कुछ ऐसा इंडिकेशन देता है कि कुछ संसद में नया होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव और भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव अपने आप में गौड़ साबित होगा उन सारे मुद्दों में, ऐसा लगता है, और जिसपे देश ये देखेगा। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की स्थिति भी काफी खतरनाक सी स्थिति नजर आ रही है। जैसे कि खबरें चलकर आ रही हैं कि बिहार में तो केवल लाखों में वोट जो है मृत प्राय लोगों के वोट थे और एक तरह से इलीगल वोट्स थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस तरह के वोटों की संख्या बहुत जबरदस्त ज्यादा है। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को आसानी से काम करने देंगी, ऐसा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी केंद्र सरकार कुछ कठोर निर्णय ले सकती है, और वो कठोर निर्णय लेते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाने की व्यवस्था हो सकती है कि जिस तरह से ये चुनाव, उस पीरियड में चुनाव आयोग अपना फ्रीली काम कर सके। तो ये देश अभी राजनीतिक सुनामियां देखेगा, और प्रकृति की सुनामी तो
पूरे विश्व में नजर आ ही रही है, लेकिन हमारे देश के संदर्भ में जो राजनीतिक सुनामी दिख रही है उसमें मोदी और शाह काफी कुछ कठोर निर्णय लेते हुए, और कुछ अगर आप उनके चेहरे को पढ़े तो काफी तनाव में दिख रहे हैं। विपक्षी लोग ये जानकर खुश होते रहे कि या तो कोई रिटायरमेंट होने जा रहा है या कोई इस्तीफा होने जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी कुछ इस तरह के कठोर निर्णय लेगी जिस पर पूरा देश और पूरे देश की जनता और विपक्ष अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देगा, लेकिन वो देश के हित में होगा। अगर आप ज्योतिषी के ऊपर विश्वास करते हैं तो ज्योतिषिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाला अगस्त महीने से जो समय है वो राजा के लिए कठिन है, उनको कठोर निर्णय लेने होंगे। ऐसा मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को इतने कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे जिसमें कि कभी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि इतनी संसद में ताकत कम होने के बाद भी जो उनकी कमजोरी है वो कमजोरी बल्कि उनकी ताकत साबित होगी, और वो किसी न किसी तरह से इस अपनी कुर्सी को बचाए रखने के साथ साथ, सत्ता को बचाए रखने के साथ साथ किसी भी समय पर ये निर्णय ले सकते हैं। और इसमें एक और मेरे को अंदाजा है कि कांग्रेस और सपा आने वाले समय पे न केवल पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ काम होगा, लेकिन अभी 25 समाप्त होते होते ही 2027 में यूपी के चुनाव हैं, और यूपी के चुनाव में अभी लोकसभा में यूपी के चुनाव में सत्ता पक्ष ने मात खाई है, उनको ये सबक मिल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि वो यूपी भी प्रायोरिटी पे रखेंगे। यदि आपने देखा हो कि अभी यूपी का अध्यक्ष पद नहीं डिक्लेयर किया गया है, तो वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और यूपी में मेन जो दल है सपा के जो सुप्रीमो हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसमें सपा के अन्य सांसद असहज महसूस कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय पे सपा की साइकिल जो है ऑपरेशन साइकिल स्टार्ट किया जा सकता है और सपा के सांसद टूट सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो लोकसभा में स्थिति बन रही है वो सपा के सांसद जो भारतीय संस्कृति को मानेंगे तो वो सत्ता पक्ष का साथ देते हुए नजर आएंगे। सपा में 37 सांसद हैं जिसमें केवल 4 सांसद मुस्लिम हैं, बाकी 33 सांसद जो हैं गैर मुस्लिम सांसद हैं, वो सत्ता पक्ष का साथ दे सकते हैं फ्यूचर प्लानिंग के तहत, जिसमें न केवल लोकसभा में स्थिति उनकी मजबूत होगी बल्कि जो आने वाले 2027 के चुनाव हैं वो योगी के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इस तरह की सुनामियां आपको देखने को मिलेंगी। आइए गौर से देखिए भारतीय राजनीति में सुनामी का कहर। धन्यवाद।